गुड मॉर्निंग दोस्तों। मगध आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे और आज हम उनके देखेंगे यात्रा क्रम का। अब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अब वो अपने जितने भी महाजनपद थे उन सभी इलाकों में घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो कर्म कांड में शामिल न हो। तो आइए जरा उनकी हम यात्रा क्रम को हम देखते हैं। जब वो अपना उपदेश पहली बार सारनाथ में दिए, तब उनको बिंबिसार के ये मगध साम्राज्य के उस समय जो शासक थे बिंबिसार था, इस बिंबिसार ने सुना कि महात्मा बुद्ध प्रवचन सुना रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध को इन्होंने इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि आइए हमारे मगध साम्राज्य में भी कुछ उपदेश दीजिए ताकि हम भी धन्य हो जाएं। तो महात्मा बुद्ध फिर मगध साम्राज्य में आते हैं। तो मगध साम्राज्य में इनका यात्रा क्रम शुरू होता है। तो मगध साम्राज्य में ये आते हैं तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यानी कि बिंबिसार फिर उनसे प्रभावित हुआ, उनके विचारों से, उनके उपदेशों से ये प्रभावित हुआ बिंबिसार, और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो इन्होंने एक यहाँ पर एक बगीचा जिसको कह सकते हैं उपवन, तो वेणुवन विहार को दान में इसने दे दिया कि लीजिए बुद्ध भगवान, अब आप इस विहार का उपयोग आप अपने उपदेश देने के लिए या संघ बनाने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मगध साम्राज्य को मगध साम्राज्य में बिंबिसार ने इनको एक वेणुवन विहार को दान में दे दिया। जैसे ही मगध में थे तो वैसे ही कपिलवस्तु से इनको बुलावा आ गया और ये कहा गया कि बुद्ध भगवान आप केवल दूसरे ही जगहों पर दीजिएगा और आपका जो मातृभूमि है, आपका अपना गांव, अपने शहर, अपना जनपद, आप वहां पर नहीं दे रहे हैं उपदेश, वहां के लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। तो बुद्ध भगवान कहे कि हमारे लिए सारा संसार एक जैसा है, अब हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए आए हैं इतने दूर से चलकर तो हम जरूर चलेंगे। तो बुद्ध भगवान फिर कपिलवस्तु में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया। तो यहाँ पर उपदेश सुनकर निम्न लोग उनके अनुयायी बन गए। कौन कौन से लोग अनुयायी बने कपिलवस्तु में? उनके भाई, बड़े भाई थे नंद, तो नंद इनको बन गए, इनके अनुयायी बन गए। शिष्य और भी कौन कौन से बने? एक आनंद, जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था, उसका नाम आनंद ही था। और उपाली, ये महिला थी, लेकिन इस महिला के पहले भी एक महिला को बौद्ध संघ में स्वीकार किया गया था। आनंद के कहने पर पहली महिला जिसने संघ में प्रवेश किया वह प्रजापति गौतमी थी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी सौतेली माँ थी। तो ये प्रजापति गौतमी थी। तो इस तरह से ये पीटी में कई बार ये फैक्ट ये पूछ चुका है। तो बीपीएससी के लिए ये सब बहुत बार ये सब रिपीट करता है क्वेश्चन। तो जब ये प्रजापति गौतमी संघ में सम्मिलित हो गई तो आनंद ने पूछा कि बताइए भगवान, कुछ सिद्धांत बताइए, बौद्ध धर्म का कुछ सिद्धांत हमें बताइए ताकि हम भी कुछ अपने ज्ञान अर्जित कर सकें। तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत उन्होंने समझाया कि देखो, हम पूरे संसार को, उन्होंने कहा कि जो तुम देख रहे हो, हम देख रहे हैं, ये संसार तो है लेकिन ये क्षण भंगुर है। यानी संसार को इन्होंने तो माना कि वास्तव में संसार तो है, लेकिन परंतु कहा यह क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब कब इस धरती का, इस संसार का विनाश हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और शायद ऐसा लगता है कि ये बात सत्य ही उन्होंने कहा था। आज कोरोना महामारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पूरा संसार, विश्व क्षण भंगुर है। आज एक कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को आज अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है और इतनी दहशत फैला दिया है कि लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। तो ऐसा लगता है कि बुद्ध भगवान वास्तव में इन्होंने
जो इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से देखा था, आज उसका उन्होंने कहा था और हम लोग साक्षात महसूस कर रहे हैं कि दुनिया क्षणभंगुर है और वास्तव में है। फिर इन्होंने अनिश्वरवादी थे ये, यानी कि ईश्वर को ये नहीं मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। ये वेद को नहीं मानते थे। जब ईश्वर को ही नहीं मानेंगे तो वेद को और नहीं मानेंगे, क्योंकि वेद में कर्मकांड की भरमार है और उसी कर्मकांड को ख़त्म करने के लिए इन्होंने वेद की रचना किया। तो इन्होंने वेद को नहीं माना। आत्मा में विश्वास नहीं, इनको आत्मा में कोई विश्वास नहीं होता है, लेकिन इनको पुनर्जन्म में विश्वास था। ये मानते थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा का नहीं होता है, चेतना का होता है पुनर्जन्म, यह इन्होंने माना था। फिर निर्वाण पर इन्होंने बल दिया था, और निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष का मतलब क्या है? जीवन मरण से छुटकारा पाना। और ये कब होगा? जब मनुष्य अपनी तृष्णा को ख़त्म कर ले, यानी कि लोभ, लालच, इच्छा, ये सब जिस व्यक्ति के अंदर ख़त्म हो जाएगा, उसी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होगा। तो ये इनका सिद्धांत था। तो बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत इन्होंने कपिलवस्तु में अपने भाई आनंद, उपाली, प्रजापति, गौतमी, इन लोगों को इन्होंने सुनाया और ये लोग सुनकर तृप्त हो गए, इनकी आत्मा तृप्त हो गई। जब यहाँ पर थे कपिलवस्तु में, तो इसके बाद कौशल देश से बुलावा आ गया। प्रसेनजीत चूँकि उस समय यहाँ के राजा थे, इन्होंने बुलावा भेजा कि प्रभु हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो बुद्ध भगवान फिर पहुँच गए कौशल, और कौशल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 21 बार, सबसे ज़्यादा बार यहीं पर कौशल में आते थे। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो श्रावस्ती में ये यहीं पर उपदेश देते थे। तो यहाँ से कई बार फैक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बुद्ध भगवान ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। पहली बार कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन अधिक बार कहाँ दिए हैं उन्होंने? श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी थी। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर अनुयायी भी उनके बनेंगे, और इस तरह से कौशल और प्रसेनजीत के साथ इनका अच्छा रिश्ता बन गया था। तो इस तरह से कौशल देश में ये यहाँ पर गए। जैसे ही कौशल देश में गए, इसके बाद पावा से बुलावा आया। पावा यहीं पर है। यहाँ से बुलावा आया तो यहाँ पर उसने चुंद नामक लोहार से शुकर का मांस खाया, ऐसा कहा जाता है। शुकर मतलब सुअर होता है, उसका मांस इन्होंने खाया कि नहीं खाया अब कौन जाने, लेकिन कुछ पुस्तकों में ये बात लिखी हुई है तो हमने आपको बताया है। लेकिन ये सब कोई एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको फैक्ट के रूप में ये बता देते हैं। लेकिन बीपीएससी कभी कभी ऐसे सवाल पूछ दिया करती है, यूपीपीसीएस भी कभी कभी ऐसा ही सवाल पूछ देती है, तो इसलिए हमने आपको बताया है। तो जब यहाँ पर चुंद ये लोग निचली जाति क्रम के थे, तो इन लोगों ने कहा कि प्रभु कुछ दर्शन की बातें हमें बताइए, आप अपने ज्ञान की बातें हमें बताइए। तब यहाँ पर ये अपना दर्शन बताए कि देखो हमारे फिलॉसफी क्या है। तो इन्होंने अपने फिलॉसफी को बताया कि हमारा जो फिलॉसफी है वो त्रिरत्न का सिद्धांत है। इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, उन 3 रत्नों को फॉलो करो और पूरे निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। क्या? बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न कहलाए। बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न कहलाए, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का मतलब है बुद्ध भगवान की जीवनी पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए। धम्म का मतलब है उनके उपदेश, शिक्षा, दर्शन, सिद्धांत को मानिए, तो ये धम्म कहलाया। संघ का मतलब क्या हुआ? भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन, ये कहलाया संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ, तो ये इनका त्रिरत्न था। इसके बाद इन्होंने बताया कि इस दुनिया में सिर्फ 4 ही चीज़ ऐसा है जो सत्य है, बाकी सारा चीज़ असत्य है। सिर्फ 4 ही चीज़ ऐसा है जो सत्य है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया, सिर्फ 4 ही सत्य है। क्या? दुख। दुनिया का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुखी है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। आप एक प्राणी का नाम बता दीजिए कि वो सुखी है इस धरती पर, कोई सुखी नहीं है।
इसका मतलब है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ दुख अवश्य है। तो इन्होंने यही बताया कि यही एक आर्य सत्य है, सुख किसी के पास नहीं है, दुख सबके पास है। तो दुख है और इस दुख का कारण भी है, ऐसे ही दुख नहीं है, उस दुख का कारण भी है, और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। दुख का निवारण भी है, और जब निवारण है तो उसके लिए एक मार्ग भी है। तो यही दुनिया में चार चीज़ है। अगर आपके पास भी अगर कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण का निवारण आपको करना है, और उस कारण को जब आप निवारण करेंगे तो कोई ना कोई मार्ग ढूंढेंगे आप। और यही मार्ग ढूंढने के लिए बुद्ध भगवान ने बताया है कि इस मार्ग को अपनाने के लिए आप अष्टांगिक मार्ग अपनाइए। अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, यानी कि 8 प्रकार के उन्होंने मार्ग बताए हैं कि 8 प्रकार से आप उन रास्तों पे चलिए और अपने आप को सुखी पाइए। कौन कौन से भाई मार्ग हैं? पहला मार्ग तो यही है, प्रज्ञा या ज्ञान। सबसे पहले आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। ज्ञान में कौन कौन सी ज्ञान होनी चाहिए? सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, राइट नॉलेज ये होनी चाहिए आपके पास, यानी कि सही ज्ञान होना चाहिए, तब आपको मार्ग मिल जाएगा, तो दुख नहीं रहेगा। सम्यक संकल्प, आप वही संकल्प लीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो वह दुख का कारण बन जाएगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प ये आ गया। इसके बाद शील, आचरण आपका होना चाहिए। आचरण में कैसा होना चाहिए भाई? सम्यक वाक या वाणी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपको बोलना है एकदम से सत्य बोलिए। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। इसके बाद सम्यक कर्म, वैसा कर्म कीजिए जिससे दूसरों को हानि न पहुँचे सिर्फ, और ना ही दूसरों को कोई दुख पहुँचे, वैसा कर्म करना है। सम्यक जीवन, ऐसा संतुलित जीवन व्यतीत करना है कि इस जीवन में ना तो कोई ज़्यादा लोभ होना चाहिए, ना ही किसी दूसरे का हस्तक्षेप होना चाहिए आपके जीवन में। यह है शील या आचरण। इसके बाद है समाधि या ध्यान। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखें। रोग दुख ये सब चीज़ें, रोग रहेगा तो दुख होगा ही होगा, तो हमेशा व्यायाम करेंगे तो आप मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा। सम्यक स्मृति, अच्छी चीज़ों को हमेशा याद रखना है, अपनी स्मृति में बरकरार रखना है। विद्वानों संतों की वाणी उनकी याद रखना है, तो यही सम्यक स्मृति कहलाती है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लीजिए, यानी कि जिस चीज़ में ध्यान लगाइए एकदम उसी चीज़ पे अटल रहना चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग, 8 प्रकार के ये मार्ग बताए गए हैं, और इन मार्गों को अपनाने के लिए इन्होंने मध्यम मार्ग बताया है। मध्यम मार्ग का मतलब ये है कि जब ये सब चीज़ें आप अपनाएंगे तो ज़्यादा कठोर मार्ग नहीं और ना ही एकदम से लचीला होना चाहिए। यानी कि अगर सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इतना अधिक कठोर अपने आप को ना बनाइए कि वो ज्ञानहीन आपके अंदर आ सके, और इतना लचीला ना बनाइए कि हर कोई आपको ज्ञान ही देने लगे। तो उन्हीं के बीच का रास्ता इन्होंने अपनाने के लिए कहा है कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन से। तो वही मध्यम मार्ग बताया गया है। तो इन अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग बताया है कि ना तो इन सबको पालन करने के लिए कठिन आचरण करना है और ना ही एकदम लचीला रुख अपनाना है। इन दोनों के बीच के रास्ते को मध्यम मार्ग आपको अपना करके आप हमारे इन दुख का निवारण आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने दर्शन में इन्होंने ये बताया है, और इनके दर्शन आपके लिए हमेशा पथ प्रदर्शक की तरह कार्य करेंगे। तो इसके हम आगे और देखते हैं। अभी अब आते हैं हम कुशिनारा। अभी हमने देखा था पावा के बाद अब हम कुशिनारा चलते हैं। बुद्ध भगवान गए कुशिनारा, जो वर्तमान में देवरिया ज़िला में यूपी में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया
और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जब इनका अंतिम समय आया था तो इन्होंने अपने प्रिय शिष्य अंगद को बुला करके इन्होंने कहा था कि देखो, हम तो नहीं चाहते थे कि हमारे संघ में महिलाओं का प्रवेश हो। मैं ऐसा मानता था कि अगर इस संघ में महिलाओं का प्रवेश न होता तो ये संघ शायद 1000 वर्षों तक चले, लेकिन अब इसमें महिला शामिल हो गई है तो शायद 500 वर्षों तक भी न चले। उन्होंने ऐसा कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि अब मेरा बचना तो मुश्किल है, मेरे बाद अब तुम क्या करना कि मेरे जितने भी उपदेश हैं उन सारे उपदेशों को तुम संकलन कराना, उसको एक किताब के रूप में दे देना और तुम उस किताब के माध्यम से लोगों तक मेरे विचार को पहुंचाना। तो ऐसा उन्होंने कहकर और अपने प्राण अर्पण कर दिए। तो इनकी मृत्यु हो गई 483 BC में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ 583 BC में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? वहीं पर कुशिनारा में एक हिरण्यवती नदी बहती थी, हिरण्यवती नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 3 आपको ऐसे चीज़ याद करना है। जब उन्होंने पहली बार गृह त्याग किया था तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उनको क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट BPSC, UPPCS और MPPCS ये हमेशा लगातार इन सब क्वेश्चन में आते रहते हैं। इसके अलावे भी और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसमें से सवाल पूछा जाता है। तो इनके मृत्यु को प्रतीक चिन्ह स्तूप के रूप में बनाया गया। तो इनके अवशेष को 8 शासकों ने आपस में बांटकर 8 स्थानों पर स्तूप का निर्माण कराया गया। आगे हम देखेंगे वो कौन कौन से 8 स्थान हैं जहाँ पे स्तूप का निर्माण कराया गया। इस तरह से जैसे एक अशोक का सारनाथ का अशोक स्तंभ है, तो वैसे वैसे जगहों पे इसको किया गया था। तो इस तरह से इनकी जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। और भी बहुत सारे जगहों पे जाते हैं लेकिन अवंती में नहीं जाते हैं। यहाँ पर अवंती है, यहाँ पे अवंती में नहीं जाते हैं। UPSC ने एक बार ये सवाल पूछा था 2013 या 14 में कि बुद्ध भगवान कहाँ पर नहीं गए थे। अवंती एक था ऑप्शन में, तो अवंती ये कभी नहीं गए थे। फिर अब इनके जीवन लीला समाप्त हो गई तो अब इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को अब हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन का अंग बना एक संघ। संघ क्या था भाई? वाराणसी में इसकी स्थापना, वाराणसी में नहीं, सारनाथ में, यहाँ सारनाथ आप जानिएगा, सारनाथ में संघ की स्थापना हुई। क्या उद्देश्य को लेकर के स्थापना किया गया था? कि अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि बुद्ध भगवान जब अपना उपदेश सुनाएंगे या जब बहुत सारे हमारे अनुयायी हो जाएंगे तो उनको किस तरह से रखना है, कैसे उनको आचरण करना है, इन सब पर कंट्रोल करने के लिए, इन सबको ध्यान देने के लिए उन्होंने ये संघ उन्होंने बनाया। तो संघ में प्रवेश करने वाले को भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था, जानते ही हैं। प्रथम व्यक्ति कौन था? यश। प्रथम महिला गौतमी। और कौन कौन ऐसे लोग थे जिनकी इस संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? बिल्कुल अनुमति नहीं थी। किसकी किसकी नहीं थी? रोगी। अब रोगी को अनुमति क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि इसमें ये कठोर नियम अपनाया जाता था संघ में कि जो प्रवेश करता है संघ में उसको खुद से भिक्षा मांगकर खाना खाना होता है। तो रोगी कैसे भिक्षा मांगता? ये तो खुद दूसरों पर आश्रित होता, तो इसलिए रोगी को नहीं लिया जाता था। अपराधी, अगर अपराधी को बौद्ध संघ में शामिल किया जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग होते जो अपराध करते और यहाँ पे चले जाते, तो अपराधी को शामिल नहीं किया जाता था। सैनिक को शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए कि अगर सैनिक इसमें शामिल करने लगे तो फिर सीमाओं की रक्षा कौन करेगा, तो इसलिए सैनिक को शामिल नहीं किया जाता था। ऋणी का मतलब कर्ज लेने वाला,
उसको भी शामिल नहीं किया जाता था। क्यों नहीं? ऐसा होने लगता तो जो सेठ साहूकार थे वो ऋण जिसको देते वो लेकर के चला आता इनके पास, इसलिए ऋण को नहीं लेते थे। तीसरा था दास, यानी कि जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करता था वो दास उससे बचने के लिए यहाँ आ जाता था, उसको नहीं लिया जाता। और बालक, जो 20 वर्ष से कम आयु का हो उसको संघ में शामिल नहीं किया जाता था। तो इन 7 1 2 3 4 5 6 लोगों को संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, और यूपीएससी यहाँ से सवाल बना सकती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। संघ में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम भी होता था, उसको फॉलो करना होता था। जैसे पहला नियम था उपसंपदा। उपसंपदा का अंतर्गत क्या होता था? जैसे ही आप कोई दूसरे धर्म से बौद्ध धर्म अपनाते, जैसे हम हिंदू धर्म हैं, हिंदू धर्म से हम बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। धर्म परिवर्तन को ही उपसंपदा कहा जाता था। इसके बाद दूसरा प्रक्रिया पौरण, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, आज भी अपनाई जाती है। इसमें क्या होता था कि जो सदस्य बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं उनको एक समारोह में ले जाकर आचार्य के द्वारा उसका सिर मुड़ाकर पीला वस्त्र पहनाया जाता है। यानी कि अगर बनना चाहें बौद्धिस्ट तो आपको सिर मुड़ाया जाएगा और पीला वस्त्र पहनाया जाएगा। इस प्रक्रिया को पौरण का नाम दिया गया है। इसके बाद ये प्रक्रिया होने के बाद तीसरा स्टेज आता है प्रवज्या। प्रवज्या का मतलब होता है यह पौरण के उपरांत संघ में प्रवेश करने से संबंधित था। सुई तथा स्तूरा दिया जाएगा आपको, हमेशा अपने साथ एक सुई रखिए, एक स्तूरा रखिए, और साथ ही आपको पानी छानने के लिए एक कपड़ा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय आज के जैसे सुविधा नहीं थी, तो नदियों से ही पानी पिया जाता था। तो नदियों से पानी पीने के लिए उसको छान करके पीना पड़ता था। और फिर आपको एक भिक्षा पात्र दिया जाता था, और भिक्षा पात्र मिल गया और अब आप गांव-गांव जाइए और उतना ही भिक्षा लीजिए जितना उस दिन की आपको ज़रूरत हो। ये इन सब में इतनी कठोर नियम बनाए गए थे। तो इस तरह से आज हमारा ये पार्ट 3 ये टॉपिक पूरा हो गया। हम इसके बाद अगला पार्ट 4 भी लाएंगे, जो हम ये देखेंगे कि बुद्ध से संबंधित बौद्ध संगीति हुई है, तो बौद्ध संगीति में क्या कुछ खास विशेष रही है, फिर इसके पतन के कारण क्या रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में लाएंगे। और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करेंगे तो आप कारण भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावे भी अगर आपके मन में कोई और डाउटफुल कुछ हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।